डिस्कस अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम। हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स मींस दैट, जो मैकेनिक्स में अभी तक हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रखा है, तो वो ये पढ़ रखा है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम्स आर जीरो, देन द सिस्टम इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये आप इसको याद करिए कि इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स की कंडीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कोई एक बॉडी है जिसका कोई मास m है, राइट। और उस बॉडी के ऊपर अलग अलग फोर्स और टॉर्क जो है वो लग रहे हैं। पिक्चर में फोर्सेस बताए हुए हैं, इसी तरीके से जो सम टॉर्क्स आर आल्सो प्लेइंग देयर रोल ऑन ऑन दिस बॉडी ऑफ मास m। तो यदि हम ये चाहें कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, Fn हो गया, इन सभी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो आना चाहिए। और इसके ऊपर जो भी टॉर्क काम करे, जो उसको घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन में ले जा सकते हैं, तो सम ऑफ द ऑल टॉर्क्स ऑन दिस बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये तो कंडीशन रही कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी इन मैकेनिक्स में। पर हम अब मैकेनिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। पर ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स में है, ये कुछ अलग तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो डिफरेंट होगा मैकेनिक्स के कंपैरिजन में। तो स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम, आई मीन यू कैन से कि द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यदि हम थर्मोडायनामिकल सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में उस स्टेज पर कहेंगे जब हम ये देखेंगे कि उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। हमने मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की अभी थोड़ी देर पहले बात किया था इंट्रोडक्शन में। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? ये होंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन ऑफ द गैस और द फ्लूइड, राइट। तो यदि इन वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब they will remain the same after some time, after passes of time, so then we can say then your thermodynamical system is in equilibrium। मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाने के लिए एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है। जैसे सेकेंड बॉक्स में आप जा सकते हैं। ये आपके पास एक कोई क्यूबिकल बॉक्स है और इसके बीच में डिफरेंट कंपोजिशन का जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ये गैस हो सकती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो सकती हैं, और उसका अपना एक प्रेशर होगा, वॉल्यूम है इस कंटेनर का, इसका अपना टेम्परेचर है, कोई मास ऑफ द गैस है और इसका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है। हम इसको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जर्व करते हैं और कुछ 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब आप इसको दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इसके प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, मास में और कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। If there is no change in these macroscopic thermodynamical variables, we can say कि आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, दिस इज द एग्जांपल। अब हम इसको एक एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है उसके साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस है, गैस इनसाइड ए रिजिड कंटेनर। गैस को एक बड़े रिजिड कंटेनर में भर दिया गया है और उसको जो इन्वायरमेंट है, पड़ोस है, उसका जो बाहर का वातावरण है, उससे बिल्कुल उसको इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टम जो है वो अपनी हीट को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। ओके, सिस्टम क्या चीज़ होती है? सिस्टम वो चीज़ होती है जिसके बारे में आप पढ़ रहे होते हैं और उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ सराउंडिंग हो जाती है विद फिक्स वैल्यूज। अब इस सिस्टम की जो कुछ वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है, उसका सिस्टम का कोई एक वॉल्यूम है, उसका कोई टेम्परेचर है, उसका कोई मास है जिसकी हमने अभी अभी आपसे बात की है, उसका कोई कंपोजिशन है। यदि वो समय गुजरने के साथ नहीं बदलता, इफ इट विल नॉट चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये पार्ट 2 में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी है। ओके, जनरली द एक सिस्टम जो है, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। एक सिस्टम को बड़े आप आसानी से समझे कि जैसे एक क्यूब में गैस भर दी तो ये सिस्टम हो जाएगा। तो जनरली यदि हम बात करें कि हमारा जो सिस्टम है वो एक थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका सराउंडिंग कैसा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, और जो कंटेनर आपने लिया है, जो बक्सा आपने लिया है, जो 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 बर्तन आपने लिया हुआ है, उसकी जो दीवारें हैं उसका नेचर कैसा है। सो दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग।
ये इस बात पर निर्भर करेगा। मतलब आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो पड़ोस है, आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, और ये जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ये किस तरीके की हैं। वॉल्स विल ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, तो इस बात पर भी निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए हम ऐसा करते हैं, हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस नंबर ए और गैस नंबर बी। ठीक है, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ये आपके पास एक कंटेनर हो गया, इसके बीच में हमने गैस ए डाल दी और इसके बीच में कोई डिफरेंट गैस, अलग सी गैस डाल दी। अब जैसे ही आपने इसको कंटेनर में यहाँ रखा, तो क्या होगा, इसका कोई अपना एक प्रेशर होगा। तो हमें कह देते हैं कि जो ये वाली ए गैस है उसका प्रेशर है पी ए और इसका वॉल्यूम है वी ए, राइट। इट हैज़ इट्स प्रेशर पी ए एंड वॉल्यूम इज वी ए। और जो बी वाली गैस है इसको हम ऐसा लिख देते हैं, इसका प्रेशर है पी बी और जो वॉल्यूम है वो है बी बी। ओके, अब क्या करते हैं हम कि ये जो दोनों कंटेनर है उनको हम एक दूसरे से अलग करते हैं। This wall is the wall that separate the two is adiabatic wall. This is a adiabatic wall. So जो adiabatic wall होगी उसमें क्या होगा, adiabatic wall में क्या होगा, इसकी वजह से प्रेशर भी चेंज हो सकता है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन चेंज, ये तीनों ही चेंज हो सकते हैं। मतलब ये जो बॉल होगी वो मूवेबल होगी। This ball is a movable ball, but there is no exchange of heat between the two gases. No exchange of heat. Adiabatic ball होने का मतलब है कि इस गैस A से B तक कोई हीट नहीं जाएगी। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट एक्सचेंज नहीं होगी। हाँ, ये मूव कर सकती है, इसलिए इसका प्रेशर बॉन्ड बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, इसका प्रेशर बदल सकता है, इसका वॉल्यूम बदल सकता है, राइट। अब यदि आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट लें तो वो एक दूसरे के थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। लेट द, अब हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस पी ए बी ए, और दूसरी जो कंटेनर है उसका जो प्रेशर है वो पी बी 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 है। सपोज करिए द फर्स्ट टू सिस्टम्स आर पुट इन प्रॉक्सिमिटी, दोनों को एक दूसरे के नज़दीक रखा है और दोनों को हमने एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट करके रखा है। बीच में ये जो बाउंड्री लगाई है ये एडियाबैटिक वॉल। ये बॉल कैसी है, जो खिसक सकती है आगे पीछे, ये इधर भी जा सकती है और ये इधर भी जा सकती है। यदि ये इधर जाएगी तो इस कंटेनर का वॉल्यूम घट जाएगा, है ना, और प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। मीन्स इसके प्रेशर और वॉल्यूम दोनों जो है वो चेंज हो सकते हैं, पर टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये एडियाबैटिक वॉल जो है वो हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगी। ये हीट गैस ए की गैस बी में नहीं जाएगी। ओके, और ये इंसुलेटिंग इन्वायरमेंट में है, इसका बाहर से भी हीट को अंदर नहीं आने देगी। ओके, सो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का यदि हम इक्विलिब्रियम देखें तो इसकी कोई भी दो वैल्यूज हो सकती हैं। द सिस्टम आर इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग। अब आपने सिस्टम को हमने रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग से इंसुलेट कर रखा है बाय द सिमिलर एडियाबैटिक वॉल्स। सराउंडिंग से भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब सिचुएशन इज शोन बाय, आई मीन ये जो स्कीमेटिकली ये जो फिगर है 12 दिस 1A ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है एंड वील कंटिन्यू टू डिस्कस दिस। पेयर ऑफ वैल्यूज हैं, यदि ये दोनों एडियाबैटिक बॉल से सेपरेट होते हैं तो इसका जो प्रेशर है और वॉल्यूम है ये इसके किसी पेयर के बराबर हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ द सेकंड वन इट विल बिकम इक्वल टू दैट। अब हम सपोज करते हैं कि हम सपोज करते हैं, क्योंकि इसमें जो एडियाबैटिक वॉल है इसको आप मूव करा सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो इसको या तो इधर ले जाएंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम उसके साथ साथ वो चेंज हो जाएगा। सपोज करते हैं, अब हमने क्या किया कि एडियाबैटिक बॉल कौन सी बताई, जो मूवेबल तो है पर हीट एक्सचेंज नहीं होने देगी, टेम्परेचर वैसे का वैसा ही रहेगा। हमने क्या किया, अब इस एडियाबैटिक बॉल को रिप्लेस कर दिया हमने, किसके साथ रिप्लेस कर दिया, कंडक्टिंग बॉल के साथ रिप्लेस कर दिया। हमने इसको एक कंडक्टिंग वॉल के साथ रिप्लेस कर दिया। तो कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या होगा कि ये हीट एक्सचेंज पॉसिबल होगा। इसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होगा। जो एडियाबैटिक बॉल थी उसने हीट को एक्सचेंज नहीं होने दिया था। एक सिस्टम की जो गर्मी थी
वो दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं होगी, मीन्स टेम्परेचर को मैं कोई बदलाव नहीं आ सकता। अब आप यहाँ देखें, इफ देन वी हैव रिप्लेस दिस, इट इज देन फाउंड दैट कि जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, एक बार फिर से हम इनको दोहराने की कोशिश करते हैं। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल सिस्टम क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और कंपोजिशन। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसको कंडक्टिंग वॉल के साथ रिप्लेस करेंगे, कंडक्टिंग वॉल के साथ रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा कि जो ए का टेम्परेचर होगा, इसका प्रेशर वॉल्यूम है ना, टेम्परेचर ऑफ द ए जो है वो चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि हीट फ्लो होगा, now there is a heat flow is possible because of this conducting walls from A to B। अब देखिए, आप एक सिंपल समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हीट फ्लो होगी, तो हीट फ्लो मान लो ए पॉइंट से ए सिस्टम से बी सिस्टम में जाती है, तो बी सिस्टम में जब हीट जाएगी तो उससे क्या होता है? एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन होने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। ओके, प्रेशर चेंज होने से क्या होता है? वॉल्यूम घट जाता है, right? So there is a conducting and movable ball. So if there is exchange of heat between A and B, what will happen then? Then pressure of the B will change, volume will change, and temperature will also change. And with what extent it will change? कब तक change होगा? Up to what extent it will change? कब तक change होगा? Till uh, TA is equal to TB. This change is possible till TA is equal to TB and they will acquire the common temperature. इन दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तब तक हीट फ्लो होती रहेगी और प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो भी चेंज होते रहेंगे। उस स्टेज पर क्या होगा? आपके पास अब जो सिस्टम होगा, आपके सिस्टम की अब जो वैल्यूज़ हैं वो बदल जाएंगी। अब प्रेशर की नई वैल्यू होगी इसमें, वो हो जाएगी कोई पी ए प्राइम, वॉल्यूम की हो जाएगी वी ए प्राइम और टेम्परेचर टी हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी उसका प्रेशर हो जाएगा कोई पी बी प्राइम, मतलब नया नाम दिया मैंने, और वॉल्यूम हो जाएगा बी वी प्राइम और टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। आप ये देखें कि दोनों केस में टेम्परेचर क्या होगा? वो सेम हो जाएगा। और उस स्टेज को आने के बाद हीट फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। हीट फ्लो विल स्टॉप, हीट फ्लो विल स्टॉप। और जब हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, उस स्टेज पर हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देन यू कैन यूज द सेंटेंस दैट योर सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम बी। तो ए सिस्टम जो है वो बी सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा जिस समय जो हीट एनर्जी का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करें यहाँ आगे कि बट कैरेक्टराइज द सिचुएशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम। अब जो दो सिस्टम में जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो किस वजह से आया है, ये हमने यहाँ से समझना है। तो थर्मल का मतलब हीट है, तो हीट का फ्लो होना कब बंद हुआ था? जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो गया था। जब दोनों सिस्टम, आप यहाँ देखिए, इसका भी टेम्परेचर टी, इसका टेम्परेचर भी टी, व्हेन बोथ दीज सिस्टम्स विल अक्वायर द सेम टेम्परेचर, जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम्स आर इक्वल, यही लिखा है कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है। एंड वी शैल सी हाउ डज वन अराइव्स एट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में हमने इसके बारे में सीखा है। और zeroth law of thermodynamics provides this clue. When we'll go through the zeroth law of thermodynamics, we came to know about it also. Right? This is all about this video. Thank you.